भक्ति में जब तक भय रहता है तब तक भक्ति अपने दीवानेपन में नहीं आती। और जब भक्ति से भय निकल जाता है तो भक्ति महारानी दीवानी हो जाती है। जैसे माता मीरा, लोग समझाते हैं मीरा को कि मीरा तू गिरधर का नाम लेती है, बाबाजियों के बीच में जाकर के नाचती है, देख तेरी कितनी बदनामी हो रही है, लोग तुझे कितना बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मीरा कहती हैं कि राणा जी या बदनामी लागे मुझे मीठी, कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। राणा जी ये बदनामी मुझे मीठी लगती है। विष भेज दिया कि मीरा ये तेरे गिरधर का चरणामृत है, सर्प भेज दिया। सर्प को शालिग्राम समझकर पूजने लगी। सिंह भेज दिया। सिंह को देखकर मीरा डरी नहीं, कहने लगी वाह प्रभु, आज तक आपका गिरधर रूप देखा था, आज आपका नरसिंह रूप भी देख लिया। तो कहते हैं कि सिंह में मीरा को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। विष भेज दिया कि मीरा ये तेरे गिरधर का चरणामृत है, वृंदावन से आया है। मेरे गिरधर का चरणामृत वृंदावन से आया है सुनकर मीरा नाचने लगी और उसको पान करने के लिए लालायित हो गई। सबसे पहले मस्तक से छुआ, मन ही मन प्रणाम किया और उस प्याले में देखने लगी। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की। और नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। और नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल। उस प्याले में मीरा को गोपाल जी का दर्शन होने लगा। और जैसे ही उस प्याले को पीने के लिए मीरा उत्सुक हुई तो उसकी दासी ललिता कहने लगी, जी ये जो राणा ने चरणामृत भेजा है ना, मुझे लगता है इसमें राणा की कोई चाल है, जरूर उसने इसमें विष मिलाया, तो मत पियो। लेकिन मीरा जानती थी। मीरा कहती है कि एक बार अगर गिरधर पर विश्वास कर लिया तो अब ये प्राण चले भी जाएं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। वैसे भी मेरे और मेरे गिरधर के मिलन में ये शरीर बाधा बनता है। और उस विष को पान कर गई। ललिता फिर कहती हैं, जी अभी भी समय है, पवन कर दो। लेकिन मीरा जानती थी कि मेरा गिरधर कुछ गलत होने ही नहीं देगा। और उसको पान कर गए। ये दीवानगी नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है। जिस समय माता मीरा उस मेड़ता की भूमि को छोड़कर, उस चित्तौड़ की भूमि को छोड़कर वृंदावन आ गई और वृंदावन में आकर के अपने गिरधर को ढूंढती है। किसी ने बताया कि मीरा तेरा गिरधर तो द्वारिका चला गया, तू द्वारिका चली जा। मीरा अपने गिरधर को ढूंढती ढूंढती द्वारका पहुंच गई। इधर जब माता मीरा ने उस मेड़ता की भूमि को छोड़ा तो उस भूमि के भाग्य भी मीरा के साथ चले गए। क्योंकि कोई भी भक्त
जब अपमानित होकर उस स्थान को छोड़ता है तो उस स्थान के भाग्य भी उसके साथ चले जाते हैं। इसका प्रमाण है कि अस्कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब विभीषण ने लंका नगरी को छोड़ा तो सभी आयुहीन तो तभी हो गए थे। जब विदुर जी ने अपमानित होकर हस्तिनापुर को छोड़ा था तो महाभारत का रिजल्ट तो उसी समय आ गया था कि कौरव सब मरेंगे। मीरा गई तो उस भूमि के भाग्य भी मीरा के साथ चले गए। लोग बातें करने लगे कि जब तक मीरा थी तो चित्तौड़ की इस भूमि में सुख समृद्धि खुशहाली सभी कुछ था। मीरा गई तो इस स्थान के भाग्य भी उनके साथ चले गए। तुम मीरा को लेकर आओ। तो चित्तौड़ से कुछ लोग माता मीरा को लाने के लिए द्वारका पहुंच गए। कहने लगे, मीरा, हमने तुझे कितना बदनाम किया, कितना सताया, लेकिन तू हमें माफ कर दे। अब हम समझ गए हैं कि उस भूमि पर जो सुख समृद्धि वैभव था वो सब तेरे ही कारण था। तू एक बार वापस लौट जा। लेकिन माता मीरा कहती हैं कि मैं क्या कहूं, अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुकी हूं जहां से वापस नहीं आ सकती। लोग कहते हैं, ना ना मीरा, तू ऐसा मत बोल। तू ही हमारी एक आस है, तू ही हमारी एक उम्मीद है। तू वापस लौट चल। प्रार्थना करने लगे तो माता मीरा कहती है, ठीक है चलूंगी, लेकिन पहले अपने गिरधर से आज्ञा ले लूं, तब मैं चलूंगी। तो वहां सभी के सामने माता मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में अंदर गई। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सभी बाहर खड़े हुए थे कि मीरा अपने गिरधर से आज्ञा लेने के लिए गई है। लेकिन जब बहुत देर हो गई, कोई भी अंदर से नहीं निकला, तब सभी ने मिलकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था। माता मीरा का दुपट्टा ठाकुर जी के चरणों के पास पड़ा हुआ था। माता मीरा जिन चरणों से निकली थी उन्हीं चरणों में समा गई। जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। तो वो चित्तौड़ के लोग उस दुपट्टे को लेकर वापस आ गए। राजस्थान की उस भूमि में एक मीरा और कृष्ण का मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर की नींव में उस दुपट्टे को रखा गया। तो देखिए, मीरा जिन चरणों से आई थी उन्हीं चरणों में वापस विलीन हो गई। भक्त कभी मरते नहीं। जिस तरह भगवान शाश्वत होते हैं, इसी तरह उनके भक्त भी शाश्वत होते हैं। वो कहीं जाते नहीं है। माता मीरा आज भक्ति के रूप में हम सभी के दिलों में अमर। और मीरा जी को सताने वाले लोग, उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। ये है भक्त की महिमा, ये है भक्ति की दीवानगी। ये दीवानगी नहीं तो क्या है? जब तक भय रहता है भक्ति में, तब तक भक्ति दीवानी नहीं होती। बोली वृंदावन